वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लेकर आए हैं वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ये चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस, और क्लास है 10th। और इससे हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग को जब पढ़ रहे हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप, एक एलिमेंट्री कैनाल में और एक उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी आपको, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें मैंने सारे लिख रखे हैं। देखिए, माउथ फर्स्ट पार्ट होगा, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट में है एनस। सबका एक एक पॉइंट में हम जिक्र करेंगे, अभी देखेंगे। और फिर सलेवरी यानी इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 4 पोर्शन है, 3 वैसे आपको इंपॉर्टेंट लिखी मिलेंगी हर जगह, लेकिन ये 4th वाली भी स्टमक में मिलती है। तो सबसे पहले जो मिलेगी आपको सलेवरी ग्लैंड, देन लीवर, देन पैंक्रियाज। ये इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस को सिक्रीट करेंगे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं यहाँ पर। मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या हैं, एक ये समझ लीजिए, ग्लैंड्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। और ग्लैंड्स को एक तरह से ऐसा मानिए कि एक सेल भी एक ग्लैंड की तरह वर्क कर सकती है और एक ऑर्गन भी ग्लैंड की तरह वर्क कर सकता है। ग्लैंड करती क्या है, 2 तरह की 2 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहीं पर बता देता हूँ मैं। एक्सोक्राइन का जो सिक्रीशन होगा, यानी एक्सोक्राइन जो होंगी वो हमेशा एंजाइम को सिक्रीट करेंगी, और जो एंडो होती हैं वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये बात है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ग्लैंड ये होती है जी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और जितनी भी हम यहाँ ग्लैंड पढ़ेंगे वो सभी कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हमें क्या चाहिए इनसे, हमें चाहिए इनसे एंजाइम। ठीक है, तो सभी एंजाइम्स हमारे लिए रिलीज़ करेंगी। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। अभी बिना किसी देरी के हम यहाँ चलते हैं अपने हाँ जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब अपने किस पर, अब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ जाते हैं और एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अभी थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास में, तो इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये एक माउथ, देखिए ये ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर दे रखा, ये माउथ है। माउथ के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, टीथ और टंग। ध्यान रहे बात। ग्लैंड कौन सी मिलेगी, ग्लैंड मिलेगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है, एक पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये 3 टाइप की होती हैं ग्लैंड्स जो होती हैं, ध्यान रखना। अच्छा, टीथ का वर्क क्या, टंग का वर्क क्या होता है, हमारे जो खाना है उसको रोल करना और हमें उसका टेस्ट देना खाने का। यहाँ जो टीथ होते हैं उनका वर्क होता है खाने को मैस्टिकेट करना, उसको काट देना, उसका मतलब चूरा चूरा बना देना, बिल्कुल एकदम कूट पीस करके उसको हमारे खाने लायक, सोलोइंग करने लायक उसको बना दिया जाए। नेक्स्ट है फेरिंग्स से, और नेक्स्ट चलेगा ये ईसोफेगस। ये दोनों ही पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से सिर्फ जो खाना होगा वो पास ऑन होगा। ठीक है, देन ईसोफेगस से जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टमक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक पेन, क्या है, स्टमक है। स्टमक के बाद में देखिए यहाँ से चलता हुआ खाना इधर की तरफ आएगा और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्यूडिनम, जिंजिनम और इलियम। 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स को याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा डाइजेशन यहीं कंप्लीट होगा। डाइजेशन जो होगा खाने का पूरा वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते पूरा कंप्लीट डाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लास्ट पार्ट टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन भी 2 इसमें पोर्शन होते हैं, एक असेंडिंग कॉलोन और एक डिसेंडिंग। देखिए असेंडिंग इस तरह से चलेगी और डिसेंडिंग नीचे की तरफ। ठीक है, लास्ट में रेक्टम,
रेक्टम वो पार्ट है जहाँ पर फीकस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फीकस कहा जाता है। देन लास्ट में हमारा जो पोर्शन होगा वो क्या है, एनस हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार एक पोजीशन और देख लेते हैं, किस बात की। एक मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ से ज़रा, ताकि हमें डिफरेंस कर सकें हम चीज़ों में डिफरेंस क्या है। अब हम करेंगे ग्लैंड्स में। ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर है एक, इससे सलाइवा सिक्रीट होगा। नेक्स्ट है लीवर, इससे बाइल जूस सिक्रीट होगा, जो कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा, और ये पेंक्रियाटिक जूस जो होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में आकर के स्टोर हो जाएगा, डिओडिनम में आकर के वर्क करेगा। देखिए मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जब हम इसको कर रहे हों। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने पार्ट्स पर धीरे धीरे कि क्या क्या पार्ट कहाँ कहाँ रोल प्ले करता। अब बात करेंगे हम कि किस तरह से एक एक का फंक्शन क्या है। देखिए बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि समझ में ज़्यादा आए, टाइम कम लगे। माउथ सिर्फ फूड को इनटेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। माउथ में दो चीज़ें मिलेंगी, टीथ और टंग। टीथ का काम क्या होता है, च्युइंग करना, ग्राइंडिंग करना ऑफ द फूड, ठीक है। फूड को चबाना और उसको पीसना, ये काम किसका है, टीथ का है। टीथ 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इस पर। टंग का वर्क क्या होता है, रोलिंग ऑफ द फूड और टेस्टिंग ऑफ द फूड, ठीक है। और क्या करता है, सॉलोइंग करना है, पुशिंग करना है फूड को कहाँ, ईसोफेगस की तरफ ढकेल देना है उसको। देखिए माउथ के अंदर ही कौन मिलेगी, सलाइवरी ग्लैंड मिलेगी, जिसके अंदर क्या मिलेगा, सलाइवा मिलेगा और म्यूकस सिक्रीट होगा। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज जो सिक्रीट होगा, सलाइवा में क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज, और ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, जो भी हम स्टार्च खा रहे होंगे उसको सिंपल शुगर में तोड़ देगा। इतनी बात यहाँ पर है। नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या काम है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अब पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। बस पेरिस्टलेटिक मूवमेंट को फिर से बता दूं कि मतलब एक साथ जो फूड है वो माउथ से स्टमक में नहीं पहुंचेगा, वो धीरे धीरे रुक रुक करके पहुंचेगा। मैं यहाँ एक बार डायग्राम से फिर से बता दूं, 1 सेकंड लगेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ईसोफेगस है, तो यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, धीरे धीरे रुक रुक करके आगे चलेगा वो, ठीक है। देखिए यहाँ पहले यहाँ रुक जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, रुक रुक करके नीचे की तरफ चलेगा। तो ये क्या है, ये कहलाता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्टमक में फूड आ जाएगा, तो स्टमक में जब फूड आ जाएगा तो फूड को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम, CHYM, काइम। अच्छा माउथ में जब फूड था तो उसको बोलस कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए स्टमक में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस का वर्क क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, इसको देखेंगे। देखिए गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलेगा हमको, पेप्सिन मिलेगा, HCl मिलेगा और म्यूकस मिलेगा। पेप्सिन क्या कर रहा है, एक एंजाइम है जो किसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा जो हमारे खाने में आएंगी। HCl क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाएगा और जो भी खाने में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उनको किलिंग करने का, मारने का काम HCl करेगा। म्यूकस क्या करेगा, जो HCl सिक्रीट हुआ है उससे प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाएगा HCl से, क्योंकि HCl बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और ये जला सकता है अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, देखिए इंटेस्टिशियल एंजाइम होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ये तो इन्होंने यहाँ पर एंजाइम की बात बताई, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन्स हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इनका तोड़फोड़ चलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सिंपल ग्लूकोज में टूट जाएगी, फैट जो होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। फैट जो होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का मिक्सचर होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना हुआ होता है टोटल एकदम,
ठीक है, ग्लूकोज की बहुत सारी एक साथ जुड़ जाती हैं, सीरीज़ चेन जुड़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन जो होती हैं वो प्रोटीन बनते हैं किससे? अमीनो एसिड से। तो ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेशन उसका होना है किसी भी हालत में। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि ये विलाइज मिलती हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये क्या करेंगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कराएंगी ब्लड में यहाँ से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या और चीज़ें क्या हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कैसे हो रहा? ये रिसीव करेंगी सिक्रीशंस को। कहाँ से? लीवर से सिक्रीशन को रिसीव करेंगी और पैंक्रियास से करेंगी। लीवर से आएगा बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा? जो लार्ज फैट होगा उसको इमल्सीफाई करेगा। उसको क्या करेगा? इमल्सीफाई करेगा, उसको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तो बना कर रख देगा और इसी को कहते हैं इमल्सीफाइड फैट। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। बाइल जूस का वर्क क्या है? एक चीज़ ध्यान रखना कि लीवर से कितने एंजाइम सिक्रीट होते हैं? लीवर से 0 एंजाइम सिक्रीट होते हैं, कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता लीवर से, सिर्फ बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो ऐसा नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट है पेंक्रियास। पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा? हमारे पास ट्रिप्सिन होगा और लाइपेज होगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा और लाइपेज क्या करेगा? फैट को लिपिड में तोड़ेगा, यानी सिंपल लिपिड हमको मिल जाएगी जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करेगा एक्सिस ऑफ वाटर को, जो फालतू वाटर आ जाएगा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा यहाँ से और क्या किया जाएगा? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी हमने फंक्शन पढ़े, जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े, सभी का एक एक करके फंक्शन है, सभी का हमने यह फंक्शन देखा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।